जानता है तेरा बाप कौन है? ये बात 16 साल पहले एक बाप ने अपने बेटे से कही थी, क्योंकि वो बेटा स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। लेकिन वो इतनी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था कि उसके पिता को इस बात का यकीन ही नहीं था कि उनका बेटा स्टार्टअप की शुरुआत भी कर सकता है। इसलिए उस बाप ने अपने हालातों को जानते हुए बेटे से कहा था कि जानता है तेरा बाप कौन है। आज इस बाप को बेटे के नाम से जाना जाता है। ये बेटा है दीपेंद्र गोयल, जिन्होंने साधारण से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के बाद भी अपने सपनों और हौसलों के दम पर एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जो आज मार्केट कैप के हिसाब से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की है। ये कंपनी भूखों का पेट भरती है। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसके नोटिफिकेशन से आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है, जिनके चीजी केयरिंग मैसेजेस पर खूब मीम बनते हैं। ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि फेमस फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो है, जो आज घर के दरवाजे तक खाना पहुंचाने का काम करती है। ये सक्सेस स्टोरी जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल की है। दीपेंद्र गोयल का नाम आज हर किसी के लिए जाना पहचाना है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं। वो जोमैटो कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ हैं, जिसने खाने के बिजनेस में बड़ा बदलाव लाया। दीपेंद्र की कहानी मेहनत, स्ट्रगल और कामयाबी की एक बड़ी मिसाल है, जिसने उन्हें एक आम इंसान से एक कामयाब बिजनेसमैन बना दिया। दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब में हुआ था। वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे और बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। इसलिए दीपेंद्र 5th क्लास में फेल हो गए थे। जी हाँ, 5th क्लास में फेल होने के बाद उन पर घर वालों का प्रेशर पड़ा और उन्होंने पढ़ाई को सीरियस लेना शुरू कर दिया। इसके बाद वो पढ़ाई में अच्छे होते गए। साथ ही उन्होंने IIT दिल्ली से मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की। IIT में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने देखा कि लोग खाना मंगवाने के लिए अक्सर रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड्स ढूंढते रहते थे, जिसमें काफी वक्त लगता था। यहीं से उन्हें एक नया थॉट आया, जिससे उन्होंने जोमैटो की शुरुआत की। 2008 में दीपेंद्र और उनके दोस्त पंकज चड्डा ने मिलकर जोमैटो शुरू किया। पहले इसे फूडी पे नाम दिया गया था, जो रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड्स को ऑनलाइन दिखाने का एक प्लेटफॉर्म था। लोगों को आसानी से रेस्टोरेंट ढूंढने और खाने का ऑर्डर देने में मदद मिलने लगी। धीरे धीरे इस आइडिया को खूब पसंद किया गया और कंपनी का नाम बदलकर जोमैटो रखा गया। अब आप सोचेंगे जोमैटो ही क्यों रखा गया? तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। बस जैसे टमाटो होता है, उससे ही मिलता जुलता जोमैटो हो गया। लेकिन फूडी बे की तरह जोमैटो का रास्ता आसान नहीं था। शुरुआत में जोमैटो को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे इंडिया में उस वक्त ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ट्रेंड ही नहीं था, इसलिए लोगों को समझाने और कंपनी को खड़ा करने में वक्त लगा। दीपेंद्र और उनकी टीम ने मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी और मेहनत जारी रखी, और उनकी मेहनत को सपोर्ट मिला जियो का। कैसे? वो ऐसे कि कुछ सालों बाद एंट्री होती है जियो की। जियो के आते ही हम सभी जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आया था। हर किसी के पास फ्री में डेटा अवेलेबल था, वो भी 3G यानी हाई स्पीड। लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जल्दी शिफ्ट हो रहे थे। इसका फायदा जोमैटो को मिला। दीपेंद्र गोयल ने जब देखा कि लोग ज्यादा से ज्यादा विजिट उनकी वेबसाइट पर कर रहे हैं, तो क्यों न इसका एक ऐप ही बना दिया जाए, जिससे लोगों तक पहुंच आसान हो जाएगी। ऐप बनाने के बाद कंपनी ने दूसरे नए प्लान्स पर काम किया। लोगों का प्यार और दीपेंद्र चड्डा की मेहनत रंग ला रही थी। इसी को देखते हुए उन्होंने फूड की डिलीवरी कराने की भी शुरुआत कर दी। यानी आप ऐप के जरिए अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कीजिए और डिलीवरी जोमैटो करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे जोमैटो की पहचान बढ़ी और इससे कंपनी को कामयाबी मिली। इतना ही नहीं दोस्तों, जोमैटो ने धीरे धीरे इंडिया के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी अपनी सर्विस शुरू की। आज जोमैटो 24 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। इस कंपनी ने न सिर्फ खाने की डिलीवरी में रेवोल्यूशन लाई, बल्कि अब आप इसके जरिए रेस्टोरेंट रिव्यू पढ़ सकते हैं, टेबल बुक कर सकते हैं और घर बैठे खाने का मजा ले सकते हैं। दीपेंद्र गोयल का अपनी कंपनी को लीड करने के तरीके ने भी उन्हें कामयाबी दिलाई। वो अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें हमेशा कुछ नया और बेहतर करने के लिए इंस्पायर करते हैं। उनका मानना है कि एक अच्छी टीम ही कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। दीपेंद्र न सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन है, बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। जोमैटो के जरिए ही उन्होंने कई लोगों को रोजगार दिया। इसके अलावा जोमैटो ने सोसाइटी में भुखमरी से निपटने के लिए फूड डोनेशन जैसी योजनाओं पर भी काम किया। तो दोस्तों, दीपेंद्र गोयल की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सही सोच के साथ हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। उनकी यात्रा एक आम इंसान से एक बड़े बिजनेसमैन बनने की है, जो हर किसी को इंस्पायर करती है। जोमैटो ने न सिर्फ खाने का एक्सपीरियंस बदला, बल्कि दीपेंद्र ने अपनी मेहनत से दिखा दिया है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।